गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 4, जो कि 12 जुलाई 2021 की है, इंग्लिश मीडियम फॉर क्लास 10th। आज की जो वर्कशीट है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में है। पहली वर्कशीट आज की आपकी साइंस की है और दूसरी हम पढ़ेंगे जो मैथ्स की होगी। तो साइंस की वर्कशीट में आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में आपने पहली बार क्लास 9th में पढ़ा था, जब आपने चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स किया था। इलेक्ट्रॉन ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन नाम अपने आप में बताता है। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, मतलब जिस पे कोई चार्ज नहीं है। तो शुरू करते हैं आज। स्टूडेंट्स, डू यू नो what are electrons, protons and neutrons and where are they situated? Dear students, as you know earlier, scientists like Dalton proposed that atom is extremely small and indivisible. Later it was discovered that electron, protons and neutrons constitutes of atom. They are called subatomic particles. Let us know about them. तो डाल्टन ने सबसे पहली बार एटम के बारे में बात करी थी और बाद में पता लगा कि डाल्टन के अलावा जो दूसरे साइंटिस्ट डाल्टन के बाद आए, उन्होंने एटम के अंदर के पार्टिकल्स की डिस्कवरी करी, जिन्हें कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एटम्स इन ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। ई इसका सिंबल है, नेगेटिव इस पर चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाता है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, represented by P. Proton has positive charge and proton is situated in the nucleus। यानी कि प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने, P से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये एटम के अंदर होता है। क्योंकि ये एटम के अंदर होता है और इससे अगला जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। N से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये न्यूट्रल, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल मतलब जिस पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वर्कशीट के। तो पहला क्वेश्चन है, द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। डैश डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? आपको याद हो, मैंने बताया था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक ने। स्पेलिंग आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, जेम्स चैडविक। एंड इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक टेबल है वो कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले चार्ज इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन का कैसा होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। पोजीशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन शेल में होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होता है। सिंबल की बात करें इलेक्ट्रॉन का ई, कई लोग इसमें नेगेटिव भी लगाते हैं। प्रोटॉन का पी पॉजिटिव लगता है, न्यूट्रॉन का एन कोई चार्ज नहीं होता इसलिए न्यूट्रल। अब आगे हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। द न्यूट्रॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल ट्रू है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है। प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, ये भी बिल्कुल ट्रू है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन न्यूक्लियस, ये भी बिल्कुल ट्रू है, प्रोटॉन और न्यूक्लियस में होते हैं। एंड जेम्स चैडविक डिस्कवर प्रोटॉन, अभी ऊपर लिखा था कि उन्होंने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, तो ये लास्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने करी थी। चलिए, आज की हमारी साइंस की वर्कशीट बहुत अच्छी छोटी सी वर्कशीट थी, कंप्लीट हो गई है। स्क्रीन को पॉज करके अपने आंसर लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं मैथ्स की वर्कशीट की तरफ और देखते हैं आज मैथ्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम मैथ्स में पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंसी। देखिए कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? जब दो डायग्राम्स की शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा होता है तो हम कहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी के 4 रूल होते हैं। पहला होता है SAS मतलब साइड एंगल साइड, टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स बिटवीन दीज टू साइड्स एंड द टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। यानी कि अगर दो साइडें और उन साइडों के बीच का एंगल दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल है तो हम कहेंगे पूरे ट्राइंगल ही आपस में इक्वल है, वो कॉन्ग्रुएंट है। SSS ऑल 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर हैं तो हम तब भी कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल बराबर हैं। फिर आता है ASA एंगल साइड एंगल, मतलब एक एंगल एक साइड एक एंगल बराबर है तो हम कहेंगे पूरे के पूरे ट्राइंगल ही
बराबर हैं। RHS ये राइट एंगल ट्राइंगल्स में लगता है। राइट एंगल ट्राइंगल्स में अगर दो साइडें बराबर हैं, यानी कि एक आपका हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसके साथ की कोई भी साइड बराबर है, तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल्स ही पूरे बराबर हैं। फिर आती है मिड पॉइंट थ्योरम, ट्राइंगल से ही रिलेटेड। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी। ई और एफ, ए बी का मिड पॉइंट ई है और ए सी का मिड पॉइंट सी है, तो वो कह सकता है कि ई एफ बी सी के पैरेलल है। ये तीन कंडीशन होती हैं, ई एफ बी सी के पैरेलल होना, ए ई बी के इक्वल होना, ए एफ सी के इक्वल होना, यानी कि ये मिड पॉइंट होना। इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। फिर आता है इन ट्राइंगल पी क्यू टू पी क्यू आर, पी टी इज मीडियन। पी क्यू आर ट्राइंगल है, इसके अंदर ये जो पी टी है ये मीडियन है। क्या होता है मीडियन? मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल एरियाज। मीडियन एक ऐसी लाइन है जो ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिन दो पार्ट्स का एरिया बिल्कुल इक्वल होता है। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। अगर सेम साइज सेम शेप है तभी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। तो ट्राइंगल की जो इक्वल साइड्स, जो साइड्स होती हैं, अगर वो इक्वल एंगल्स के सामने है तो वो साइड्स इक्वल होंगी, और इक्वल साइड्स के सामने के जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप सबको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब आ गया हमारे पास ट्राई योरसेल्फ। ट्राई योरसेल्फ मतलब खुद सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। जब साइज और शेप सेम होगा तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो हमें पी क्यू दे रखा है, पी क्यू इज इक्वल्स टू 3, क्यू आर इज इक्वल्स टू 4 और पी आर इज इक्वल्स टू 5। और हमें शो क्या करना है? शो करना है कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर है। ये कि एक पाइथागोरस थ्योरम हमें प्रूव करनी है इसके अंदर। तो पी क्यू की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर मतलब 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25 इज इक्वल्स टू 25, हैंस प्रूव्ड। दोनों साइडें इक्वल हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, इन फिगर ई इज द मिड पॉइंट। तो ई जो है वो एक्स वाई का मिड पॉइंट है, और साथ ही साथ लिखा कि ई एफ जो है वो वाई जेड के पैरेलल है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि एक्स एफ इज इक्वल्स टू एफ जेड, क्योंकि एफ जो होगा, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एक्स जेड। एफ जो होगा इस पूरे एक्स जेड का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब एक्स जेड दे रखा है 7 और एक्स एफ निकालना है, तो एक्स एफ इज इक्वल्स टू एक्स जेड अपॉन में 2 हो जाएगा, आधा ही तो होगा। एक्स जेड 7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है मीडियन। तो मीडियन इज ए लाइन which divides the triangle into two triangles of इक्वल एरिया। इक्वल एरिया के दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की मैथ्स की और साइंस की दोनों ही वर्कशीट कंप्लीट हो गई। लिख लीजिए फटाफट वर्कशीट अपनी कॉपी में और अपने टीचर्स को सेंड कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली मैथ्स और साइंस की वर्कशीट में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।